हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट आइटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आइटा की पावर 25 होल रेज टू पावर 3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो भी नंबर गिवन है उसकी जस्ट हमें वैल्यू को फाइंड करना है। आप ये भी कर सकते हो कि इस पर आप डायरेक्टली होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अगर हम बीच वाली टर्म्स को थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद उस पर होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें तो उससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब देखो कैसे। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके इन टर्म्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आइटा की पावर 18, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा समझाया कि आइटा की कोई भी पावर हो उसको हम हमेशा इस अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। अब देखो, आइटा की कोई भी पावर हो उसको हम हमेशा आइटा स्क्वायर या आइटा 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू रियल वैल्यूज है, -1 +1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर होल रेज टू पावर 9, 9 2 ज़ा 18, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। और आइटा स्क्वायर कितना है, -1, और -1 की पावर 9 मतलब -1 की पावर ऑड है। आपको पता है -1 की पावर अगर ऑड होगी तो कितना आंसर आएगा, -1, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो आपके पास हमेशा कितना आंसर आएगा, +1। अब यहाँ पर -1 की पावर ऑड है तो कितना आंसर आएगा, -1। अब यहाँ से मैंने आइटा की पावर 18 की वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, -1, ठीक है जी। अब देखो, अब नेक्स्ट 1 बाई आइटा की पावर 25। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको हमेशा यही सिखाया, कभी भी आइटा डिनोमिनेटर में हो तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको रैशनलाइज। तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, आइटा बाई आइटा, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। अब देखो 1 इंटू आइटा आइटा, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर 25। अब अगेन यहाँ पर कितना आ गया, आइटा, और आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो अब लिख दो आइटा स्क्वायर कितना है, -1 25। अब देखो इसको थोड़ा सा खोलते हैं, आइटा की पावर 25 -1 की पावर 25। अब फिर से वही बात, -1 की पावर कितनी है, और मतलब -1, और आइटा की पावर 25 को मैं 4 में लिखने की कोशिश करूँगा, 4 6 24 तो आ गया। एक आइटा अभी भी कम है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। अब नीचे कितना आएगा, -1। अब आइटा 4 कितना है, +1, तो मतलब 1 की पावर 6 इंटू आइटा डिवाइड बाई -1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आंसर आ गया, माइनस आइटा, क्योंकि 1 इंटू आइटा आइटा, -1 ऊपर चला गया। तो 1 बाई आइटा की पावर 25 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आइटा। अब क्या करेंगे हम, पुट, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, पुट ऑल वैल्यूज़ इन वन स्टेटमेंट, मतलब इसको अब नंबर 1 सपोज कर लो। अब आइटा की पावर 18 की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये रही, और एक वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। अब आइटा की पावर 18 की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आइटा, इसकी होल की पावर कितनी है, 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है वो फॉर्मूला लिख लो आप, a + b का होल क्यूब, वो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब a कितना है हमारा, -1, तो अब लिख दो -1। अब b को कंपेयर करो तो माइनस आइटा 3, अगेन a कितना है, -1, अगेन b कितना है, माइनस आइटा प्लस 3, a कितना है, -1, अगेन b कितना है, माइनस आइटा स्क्वायर। अब देखो -1 की पावर ऑड है, और मैंने आपको बताया कि -1 की पावर ऑड कितनी होगी, -1। अब इसको आप ऐसा लिख लो, एक स्टेप और कर लो, -1 की पावर 3, आइटा की पावर 3। -1 की पावर इवन है तो कितना आएगा, +1, सो 3 इंटू 1 माइनस आइटा। अब सेम यहाँ पर 3 इंटू -1 -3। अब इसको भी ऐसे लिख लो, -1 की पावर 2 आइटा 2, माइनस की पावर 2 आइटा की पावर 2। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, -1 की पावर ऑड मतलब -1। अब आइटा क्यूब कितना है, माइनस आइटा,
सो माइनस आइटा, यहाँ पर -3 आइटा, 3 इंटू 1 3 आइटा, ठीक है जी। अब -1 की पावर 2 +1 होगी, आइटा स्क्वायर कितना है -1। थोड़ा सॉल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस आई, -3i, 3 इंटू -1 -3 +3, ठीक है जी। अब जस्ट हम रियल पार्ट को इकट्ठे कर लो आप और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लो, ये तो आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में सीखा था। 3 - 1 2, 1 - 3 -2 आइटा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 - 2 आइटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है z1 एंड z2, प्रूव दैट ReZ1 Z2 इज इक्वल टू ReZ1 ReZ2 माइनस ImZ1 ImZ2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको जस्ट कम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। RE का मतलब क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट। IM का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। हमें बस वही करना है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया। सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करने को बोला गया। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ReZ1 Z2, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। हमें किसका रियल पार्ट निकालना है, Z1 इंटू Z2 का। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सपोज कर लो लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 एंड Z2 को भी सपोज कर लो x2 प्लस आइटा y2। अब जो हमें क्वेश्चन में बोला हम वही करेंगे। हमें बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका रियल पार्ट निकालो। तो अब सबसे पहले क्या करो, Z1 इंटू Z2 करो, x1 प्लस आइटा y1, x2 प्लस आइटा y2। अब मल्टीप्लाई करो। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू x2। अब x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 आइटा y2 प्लस, अब इसकी बारी है, आइटा y1 x2, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर y1 y2, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, x1 x2, इसको आप ऐसे लिख लो x1 y2 आइटा, इसको आप ऐसे लिख लो x2 y1 आइटा। अब देखो आइटा स्क्वायर, अब आइटा स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, -1। तो अब यहाँ पर वैल्यू फिल कर लो, -1 y1 y2, यहाँ पर आप मेंशन कर दो बिकॉज आइटा स्क्वायर कितना है, -1, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है हमें रियल पार्ट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके रियल पार्ट को इकट्ठा कर लो, x1 और x2। ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आइटा नहीं है, इसके आइटा है यस, इसके साथ है यस, इसके साथ नहीं, -y1 y2। अब ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लो, वो क्या है, x1 y2 प्लस x2 y1। इसको मैंने अलग लिख लिया। वो तो हम हमेशा ही करते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, रियल पार्ट्स को अलग से लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लिया। ये किसकी वैल्यू है, Z1 इंटू Z2 की। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, RE, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। वो तो आपके सामने ही है, कितना आएगा, x1 x2 माइनस y1 y2। अब ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, कितनी आ गई, x1 x2 माइनस y1 y2। अगर वो हमें बोलते कि इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेट करो, वो भी बहुत इजी थी, x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये तो बहुत इजी है। अब जस्ट हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ऐसा करो, इसको नंबर 1 सपोज कर लो, ठीक है जी। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, RHS लिखते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, ReZ1 ReZ2 माइनस ImZ1 ImZ2। जो भी कहा है हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने Z1 को सपोज़ किया था, देखो x1 प्लस आइटा y1, यही सपोज़ किया था। अब ऐसा करो, इसमें से रियल पार्ट निकाल लो। अब रियल पार्ट अगर मैं आपको बोल लूँ तो आपको पता ही है कितना आएगा, x1। सिमिलरली इसमें इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए तो वो भी लिख दो
किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें बहुत अच्छे से आता है, वो कितना आएगा y1। हमें आइटा नहीं लिखना क्योंकि आइटा जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली आप z2 लिख लो। z2 को भी हमने क्या सपोज किया था, x2 प्लस आइटा y2। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका रियल पार्ट निकाल दूँ तो आप कहोगे सर x2, और अगर मैं बोलूँ कि इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल दूँ आप कहोगे सर y2। इसमें क्या मुश्किल है। अब क्या करना है, हमें सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है। पुट ऑल वैल्यूज़ इन राइट हैंड साइड, जो भी हमारी राइट हैंड साइड है उसमें सभी वैल्यूज़ फिल कर दो। REZ1 की वैल्यू कितनी है, x1। REZ2 की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस IMZ1 मतलब इमेजिनरी पार्ट y1, IMZ2 कितनी है, y2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और इन दोनों को अगर कंपेयर करो फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों एकदम एक दूसरे के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं REZ1 Z2 इज इक्वल टू REZ1 REZ2 माइनस IMZ1 IMZ2। तो ये देख लो, हमने बड़ी इजी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि जस्ट हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि वो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। अब RE का मतलब हमें पता था कि रियल पार्ट है, और IM का हमें पता था कि इमेजिनरी पार्ट है। जस्ट हमने अपने क्वेश्चन को फॉलो किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस i टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आपको पता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस IY। मतलब इसका क्या मतलब है कि रियल पार्ट अलग से प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग से। जस्ट हमें इस पूरे नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, जस्ट हमें इस नंबर को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस आइटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आइटा। बस अपने कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। अब नीचे क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। अब साथ में जो भी है उसको आप ऐसे ही लिख दो एक बार। जस्ट कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो 1 प्लस आई, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई आएगा, माइनस 2 4 सा 8 माइनस माइनस प्लस होल डिवाइड बाय। इसको भी कर ही लो। अब 1 को ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, 1 को पहले 1 प्लस आई से, फिर माइनस 4i को 1 प्लस आई से। ये इसलिए इतने पार्ट्स, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्सपैंड वे में करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप स्टेप जो है जल्दी भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, तो 9i होल डिवाइड बाई। अब नीचे कितना आएगा, 1 प्लस आई। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कर लो, -4i स्क्वायर। सो यहाँ पर इसको तो आप वैसे ही लिखी चलो साथ में, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर तो सॉल्व हो ही चुका है, उसको तो ऐसे ही लिख लो, डिवाइड बाय। अब ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट। चलो एक और स्टेप करते हैं, 1 प्लस आई माइनस 4i। अब आइटा स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, -1। तो आप यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो। सो 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस आई लिख दो यहाँ पर, बिकॉज आइटा स्क्वायर कितना है, -1। सो -1 प्लस 9i होल डिवाइड बाई 1 माइनस, देखो इमेजिनरी पार्ट में से हम इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। 1 माइनस 4 माइनस 3i माइनस 4 इंटू -1 प्लस 4, तो कितना आ गया, 3 माइनस 4i होल डिवाइड बाई 5 प्लस आई। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 9i होल डिवाइड बाई, अब रियल पार्ट 4 और 1 5 माइनस 3i
3 माइनस 4i 5 प्लस i। अब देखो हमने पहले इस नंबर को सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब देखो आप ऐसा करो, पहले -1 को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 4i से, -1 को मल्टीप्लाई करो, फिर 9i को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 4i से। सेम प्रोसीजर नीचे, 5 को पहले मल्टीप्लाई करो इस 5 को 5 प्लस i से, और फिर -3i को करो 5 प्लस i से। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कितना आएगा -3 -1 इंटू -4 प्लस 4i, 9 3 27i, 9 4 36 -36i इंटू i स्क्वायर होल डिवाइड बाय 5 5 25 प्लस 5 आइटा -3 आइटा इंटू 5 -15 आइटा -3 आइटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब जस्ट हमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर फिल करनी है। सो -3 प्लस, अब देखो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, आइटा और आइटा, 27 और 4 31i -36 आइटा स्क्वायर -1, सेम नीचे कर दो 25। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, 5 -15 -10i, अब -3 आइटा स्क्वायर अगेन -1। सो -3 प्लस 31i माइनस माइनस प्लस मतलब 36 होल डिवाइड बाय 25 माइनस 10i -3 इंटू -1 प्लस 3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 3, ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो कितना आएगा 33 प्लस 31i होल डिवाइड बाय, अब दोनों रियल पार्ट हैं, सो 28 माइनस 10i। अभी भी ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, आइटा। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। उससे पहले आप क्या करो, देख लो कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, उससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अब नीचे से 2 कॉमन आ सकता है, तो अब इसको ऐसे लिख लो 33 प्लस 31 आइटा, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 14 माइनस 5i। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब आप रैशनलाइज कर दो, 14 अब माइनस है तो प्लस 5 आइटा, 14 प्लस 5 आइटा, अब आपके सामने ही है, नहीं तो हमें 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 33 को, अब हमें उसके हाफ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो गई। अब देखो क्या करेंगे, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करो 33 को 14 प्लस 5i से, फिर 31 आइटा को करो 14 प्लस 5i से। अब नीचे हमेशा की तरह a माइनस बी ए प्लस बी, 14 माइनस 5 आइटा 14 प्लस 5 आइटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है कितना आंसर आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आप 33 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 462, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 165i प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 434 आइटा, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 155 i इंटू आई स्क्वायर। अब नीचे 2 तो वैसे ही लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो 462, अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ पर कितना आएगा 599i। अब आइटा स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, -1, सेम नीचे कर लो, 14 का स्क्वायर होता है 196, 5 का स्क्वायर 25, आइटा का स्क्वायर -1। आप लिख दो यहाँ पर, बिकॉज आइटा स्क्वायर कितना है -1। अब देखो थोड़ा और करते हैं, 462 प्लस 599 आइटा माइनस 155 होल डिवाइड बाय 2। अब 196 है
माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको हमेशा बताया कि नीचे हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि आईटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 307 + 599i होल डिवाइड बाई 2। इन दोनों को भी प्लस कर दो, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 221। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब देख लो नीचे से हमारा आईटा रिमूव हो चुका है। अब इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, मतलब रियल पार्ट अलग से प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग से, तो ये हमारी क्या है, गिवन कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपके सामने इसमें जस्ट कैलकुलेशन थी, बस आपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इफ़ x माइनस आईटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आईटा बी डिवाइड बाई c माइनस आईटा डी अंडर रूट, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेम एग्जाम्पल करवाई थी, एग्जाम्पल 14th, उसमें जस्ट स्टेटमेंट में माइनर चेंजेस थे, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बुक वाले मेथड से वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको कंजुगेट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। मतलब अब कंजुगेट मेथड होता क्या है और वो कब अप्लाई होगा, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमें x माइनस आईटा वाई, जैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर की कुछ वैल्यू गिवन है और यहाँ पर हमें प्रूव दैट में बोला गया है x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हो, मतलब x माइनस आईटा वाई कोई कम्प्लेक्स नंबर है और x और y स्क्वायर की वैल्यू ही वो हमें पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंजुगेट मेथड लगा सकते हैं। अब देखो, आपको पता है अगर कोई z कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका कंजुगेट क्या होगा, ऐसे ही लिखेंगे हम x प्लस आईटा वाई का बार। अब z कंजुगेट कितना होता है आपको पता है, हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज, और यहाँ पर हम कंजुगेट की इन सभी प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे, सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट दोबारा से लिख लो, x माइनस आईटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आईटा बी अपॉन c माइनस आईटा डी अंडर रूट का साइन। अब हमें क्या करना है, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अगर आपने एग्जाम्पल 14 अच्छे से समझी है तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगने वाला है। अब टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, और मैंने आपको बता भी दिया कि कंजुगेट मेथड हम कब लगाते हैं, जब यहाँ पर x और y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। अब कंजुगेट ले लो, मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार, सेम यहाँ पर a माइनस आईटा बी c माइनस आईटा डी, इस पूरे कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार। इसको मैंने अलग पेन से ड्रॉ कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो रेड में मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, कंजुगेट का साइन। अब आपको पता है कि कंजुगेट में होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। आपको पता है ये दो नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर, डिवाइड में है, होल का कंजुगेट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले नंबर का कंजुगेट डिवाइड बाय सेकंड नंबर का कंजुगेट, तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो कैसे, इसको आप ऐसे लिख लो, a माइनस आईटा बी कंजुगेट सिमिलरली डिवाइड बाय c माइनस आईटा डी होल का कंजुगेट, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर दो, बिकॉज z1 बाई z2 अगर इसका होल का कंजुगेट हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, x प्लस आईटा वाई, और आपको पता है कि कंजुगेट में होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। अब यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, सेम नीचे माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, अंडर रूट का साइन तो वैसे ही रहेगा। तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको अब नंबर 2 सपोज कर लो। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व कर लिया, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो अब लिख दो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अब मल्टीप्लाई कर दो। 1 कौन सा है, x माइनस आईटा वाई, अब यहाँ पर क्या है, x प्लस आईटा वाई, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, a माइनस आईटा बी होल डिवाइड बाय c माइनस आईटा डी अंडर रूट मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है
ए प्लस आइटा बी होल डिवाइड बाय सी प्लस आइटा डी अंडर रूट। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैं एक जनरली फॉर्मूला लिखने लगा हूँ जो सभी पर हम अप्लाई करेंगे। देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम सभी पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आइटा वाई है। अब देखो दोनों की पावर सेम है, अंडर रूट, तो दोनों को आप एक अंडर रूट में लिख लो, ए माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी मल्टीप्लाई ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सभी स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टेप्स अच्छे से डिटेल में लिख रहा हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर कितना आएगा, आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस आइटा बी स्क्वायर, सेम नीचे सी माइनस आइटा डी सी प्लस आइटा डी, सी स्क्वायर माइनस आइटा डी स्क्वायर अंडर रूट का साइन। अब यहाँ पर आप लिख दो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो एक्स स्क्वायर -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई स्क्वायर, सेम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम नीचे लिखो सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर अंडर रूट। अब एक और स्टेप करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आइटा स्क्वायर कितना होगा, -1 बी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा, -1 डी स्क्वायर अंडर रूट। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है माइनस माइनस प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। अब जस्ट हमें क्या करना है, आंसर को मैच करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये जस्ट स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जस्ट आंसर को मैच करना है। अब यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आंसर में यही था जो प्रूव दैट हमें करना था, और यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने इस क्वेश्चन को कंजुगेट मेथड से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। हमने जस्ट स्टेटमेंट का कंजुगेट किया और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।